नमस्कार। देखिए, कभी कभी ना राजनीति की सबसे बड़ी कहानियां, सबसे बड़ी सीख सबसे छोटी जगहों से निकल कर आती हैं। आज हम ऐसी ही एक जगह की बात करने वाले हैं। मेघालय का एक विधानसभा क्षेत्र अंपार में। और ये सिर्फ हाल जीत का विश्लेषण नहीं होगा। ये समझने की कोशिश है कि आखिर राजनीति, शासन और लोगों की आवाज, इनके बीच का रिश्ता बनता कैसे है और टूटता कैसे है। तो ये है पश्चिम जैंतिया हिल्स में बसा अंपार में। और 2023 के चुनाव में यहां जो हुआ वो सच में एक पहेली जैसा है। आप सोचिए, जीतने वाले और हारने वाले के बीच सिर्फ 57 वोटों का फासला, सिर्फ 57। इतना कम अंतर सोचने पे मजबूर कर देता है। आखिर हुआ क्या था यहां? चलिए इस कहानी को अब आंकड़ों से समझते हैं, क्योंकि यहां के जो नंबर्स हैं वो खुद एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताते हैं। 3 हिस्सों में बंटी हुई कहानी, और हर हिस्सा एक बहुत गहरी सच्चाई की तरफ इशारा करता है। तो सबसे पहला नंबर, और ये सच में चौंकाने वाला है, 91.69%। ये है यहां का वोटर टर्नआउट। सोचिए, इसका मतलब साफ है कि यहां के लोग राजनीति से दूर नहीं हैं, बल्कि बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। वो अपने भविष्य के लिए वोट करते हैं, और इतनी बड़ी संख्या में करते हैं। अच्छा, अब दूसरे आंकड़े पे आते हैं। यहां नतीजा देखिए। 2 मेन पार्टियां यूडीपी और एनपीपी, इनके बीच वोट लगभग बराबर बट गए, और जीत का फैसला बस मुट्ठी भर वोटों से हुआ। ये दिखाता है कि मुकाबला कितना कितना कड़ा था और एक एक वोट की क्या कीमत थी। और अब तीसरा नंबर, ये शायद सबसे हैरान करने वाला है। 0.38%। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का वोट शेयर है। आप सोचिए, कुल मिलाकर सिर्फ 138 वोट। ये सिर्फ एक हार नहीं है, ये तो एक तरह से राजनीतिक पतन है, सीन से पूरी तरह गायब हो जाना। तो सवाल अब यह उठता है कि इतनी बड़ी राष्ट्रीय विरासत वाली पार्टी किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से इस तरह कैसे गायब हो सकती है? यही सवाल हमें क्या हुआ से क्यों हुआ की तरफ ले जाता है। देखिए, ये जो हुआ वो किसी एक उम्मीदवार की गलती नहीं थी। नहीं, ये एक सिस्टमिक फेलियर था। एक ऐसी नाकामी जो 3 अलग अलग लेवल पर हुई। चलिए इन तीनों परतों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो वो 3 वजहें क्या थीं? पहली, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर, मतलब जमीन पर जो पार्टी का ढांचा था, जो कार्यकर्ता थे, वो थे ही नहीं, गायब हो चुके थे। दूसरी वजह, नैरेटिव, यानी जो राष्ट्रीय स्तर पर बातें हो रही थीं, उनका यहां की स्थानीय चिंताओं से कोई लेना देना नहीं था। लोग नौकरी, खनन, सड़कों की बात कर रहे थे और संदेश कुछ और ही था। और तीसरी, रिसोर्स की विफलता। जो मदद ऊपर से आनी थी वो कभी जमीन तक पहुंची ही नहीं। देखिए, ये सिर्फ चुनावी रणनीति का फेलियर नहीं है, ये शासन के मूल सिद्धांतों से जुड़ा है। हमारे संविधान की बुनियाद भी तो यही कहती है, हर व्यक्ति की गरिमा और अपनी बात रखने की जिम्मेदार आजादी। जब कोई राजनीतिक सिस्टम लोगों की आवाज सुनना बंद कर देता है और उनकी इस बुनियादी गरिमा का सम्मान नहीं करता, तो वो अपना असली मकसद ही खो देता है। और जब ये रिश्ता टूटता है तो पूरा सिस्टम खोखला हो जाता है। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये जो पतन हुआ ये कोई एक रात में नहीं हुआ। नहीं, ये एक बहुत लंबी, धीरे धीरे हुई गिरावट का आखिरी पड़ाव था। और ये गिरावट कई चुनावों से चली आ रही थी। ये टाइमलाइन देखिए, सब साफ हो जाएगा। 2008 में पार्टी यहां 36.4% वोट लेकर जीतती है। फिर 2013 आता है, वोट शेयर गिरकर 28.7% पर आ जाता है। 2018 में तो ये क्रैश होकर सिर्फ 4.15% रह जाता है। और 2023 तक बस 0.38%। ये आंकड़े साफ साफ दिखा रहे हैं कि कैसे 15 सालों में पार्टी का प्रभाव कदम दर कदम खत्म होता चला गया। तो बात क्या निकल कर आती है? यही कि ये जो डेटा है ये हमें एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम की कहानी बता रहा है जिसने उन लोगों से ही अपना कनेक्शन खो दिया जिनकी सेवा करने के लिए वो बना था। तो ठीक है, अब तक हमने समस्या को समझा, उसका विश्लेषण किया। अब आगे बढ़ते हैं समाधान की तरफ, क्योंकि ये सिर्फ एक पोस्टमार्टम नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है, एक डेटा पर आधारित रणनीति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो लोगों का भरोसा और जुड़ाव दोबारा हासिल करना चाहती है। पहला कदम, सबसे जरूरी, जमीन से दोबारा जुड़ना। इसका मतलब क्या है? लिसनिंग टूर्स शुरू करना, मतलब गांव-गांव जाकर लोगों की बात सुनना, सिर्फ अपनी बात कहना नहीं। वहां के जो सम्मानित लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्हें पहचानना और उन्हें ताकत देना। और सबसे जरूरी, वहां की स्थानीय बोलियों, खासी और पिनार में कम से कम 200 से ज्यादा व्यक्तिगत मुलाकातें करना। ये सब सम्मान दिखाने के लिए है और एक ऐसा संगठन बनाने के लिए है जो लोगों को अपनी बुनियाद में रखता हो।
और जब आप लोगों को सुनते हैं ना, तो उनकी असली परेशानियां सामने आती हैं। और यहां क्या सामने आया? ये हैं वो 5 सबसे बड़े मुद्दे जो सीधे लोगों ने बताए। खराब सड़कें, बिजली जो आती जाती रहती है, हेल्थ केयर की कमी, युवाओं के लिए अच्छी शिक्षा और नौकरियों का ना होना, और जमीन और खनन से जुड़े हुए विवाद। किसी भी अच्छी गवर्नेंस का प्लान इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द बनना चाहिए। अब दूसरा कदम, लोगों से सम्मान और सही तरीके से बात करना। आज के जमाने में इसका मतलब है टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। जैसे हर गांव के लिए मॉडरेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाना जहां दोनों तरफ से बात हो सके, हर कम्युनिकेशन में स्थानीय भाषा का इस्तेमाल करना, युवाओं के मुद्दों पर छोटे छोटे शेयर करने लायक वीडियो बनाना, और हां, गलत सूचना को तुरंत और जिम्मेदारी से काउंटर करना। लेकिन इस तरह के जुड़ाव के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए उनकी निजता यानी प्राइवेसी और सहमति का सम्मान करना सबसे जरूरी है। जैसा कि भारत का डीपीडीपी कानून भी कहता है, लोगों का डेटा उनकी इजाजत और सम्मान के साथ ही इस्तेमाल होना चाहिए। तो अब इस पूरी बातचीत के आखिर में हम अम्पार्मे की इस छोटी सी कहानी से मिले सबक को एक बड़े सवाल से जोड़ते हैं। सवाल ये कि लोकतांत्रिक शासन का असल मकसद है क्या? इस पूरी कहानी से जो सबसे बड़ी चेतावनी मिलती है वो ये है कि राजनीतिक सफलता तब तक नहीं टिक सकती जब तक जमीन पर लोगों के साथ एक असली, एक जीता जागता रिश्ता ना हो। अम्पार्मे का ये केस दिखाता है कि लोगों से जुड़ाव के बिना कोई भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बस एक खोखला ढांचा बनकर रह जाता है जो कभी भी ढह सकता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, गवर्नेंस का असली पैमाना क्या है? सिर्फ एक चुनाव जीत लेना या उस समाज का भला करना जिसकी सेवा का वादा किया गया था? अम्पार्मे की कहानी हमें इसी सवाल पर गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। अगर आप एक जन केंद्रित लीडर बनकर अपने क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें। हमारी ईमेल आईडी है mgr@blueprintstrategies.ai और फोन नंबर है 08042041602। हमारा मकसद राजनीति से